नमस्कार, मैं रेणु स्वती वेलनेस कोच स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लाइफ चेंज विथ वेलनेस। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर मैं मेरे एक्सपीरियंसेस को शेयर करती हूँ, तो आज की मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी चीज़ के बारे में जो हमारी अच्छी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, यानी कि एक्सरसाइज, हमारा फिजिकल मूवमेंट। अक्सर मैंने लोगों को कहते हुए सुना है, या मैं भी कहती थी पहले से, कि टाइम नहीं है या कल से कर लेंगे। या फिर जो लेडीज हैं वो कहती हैं कि हम तो डेली घर का सारा काम हम खुद करते हैं, तो हमारी एक्सरसाइज तो वैसे ही हो जाती है। तो ये हम सब लोग कहा करते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्सरसाइज क्यों करनी है ये जानना बहुत ज़रूरी है। डेली एक्सरसाइज ना करना और रोज़ उसको टालते रहना, उससे शरीर पर क्या असर होता है ये आपको समझने की ज़रूरत है। जो मैंने महसूस किया और उसके बाद उससे बाहर निकल पाई। सबसे पहले तो खुद को प्रायोरिटी पर रखना बहुत ज़रूरी है। मेरा स्वास्थ्य, मेरी जो लाइफ है वो मेरी प्रायोरिटी है। जब मैं खुद स्वस्थ रहूँगी तो ही मैं किसी और को स्वस्थ कर पाऊँगी। ये हर एक को सोचना होगा, तभी हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं और दूसरों को भी स्वस्थ कर सकते हैं। एक्सरसाइज क्यों करनी है? एक्सरसाइज, हमारा शरीर जो है वो मूवमेंट के लिए बना हुआ है। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी जब हम करते हैं तो हमारी बॉडी का स्टेमिना, हमारा जो है बॉडी की एक्टिवनेस बढ़ती है। मसल्स और बोन्स जो है हमारी मजबूत रहने में मदद करते हैं, क्योंकि लगातार बैठे रहने से या फिर एक्सरसाइज ना करने से बॉडी में स्टिफनेस आती है और दर्द होना शुरू होता है जॉइंटों में, मसल्स में, बॉडी में। तो अगर हम मूवमेंट करते हैं तो क्या होता है, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बनती है, जिससे कि आपके जो है बोन्स जॉइंट में आराम आना शुरू हो जाता है। दूसरा क्या होगा कि आपकी हार्ट हेल्थ बेहतर होने वाली है, आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ यानी कि हार्ट हेल्थ, जिससे जब आप एक्सरसाइज करते हैं ब्लड का फ़्लो तेज़ी से होता है और आपका बॉडी में ऑक्सीजन का फ़्लो बढ़ता है, जिससे आपके ब्लड को पंप करने में हार्ट को मदद मिलती है और आपका स्वास्थ्य बेहतर रहता है। इसके अलावा आपको वेट को मैनेज करने में मदद मिलती है। अगर आप सोच रहे हैं कि वज़न मुझे कम करना है और आप खाना तो खा रहे हैं लेकिन एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो क्या होने वाला है, जो खाने की कैलोरी है वो फैट में कन्वर्ट होने वाली है और वेट लॉस नहीं होने वाला है ना। तो आपको क्या करना है, जो खाना आपने खाया है उस कैलोरी को स्टोर होने से बचाना है और उसको खर्च भी करना है। तो इससे वेट लॉस में आपको मदद मिलेगी। आपके मूड को स्विंग होने से बचाता है, माइंड को अलर्ट करता है, एक्टिव करता है माइंड को, क्योंकि जब एक्सरसाइज करेंगे तो क्या होगा, ब्लड जो है फ्लो माइंड तक अच्छा होगा, ऑक्सीजन का फ्लो माइंड तक अच्छा होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे हमारी सोच बेहतर होना शुरू हो जाती है, हमारा माइंड एक्टिवली काम करना शुरू कर देता है। जो मूड स्विंग हो रहे होते हैं ना, उनमें मदद मिलती है, बार बार मूड नहीं चेंज होता है। नींद में ये हेल्पफुल होता है। जब आप बॉडी थक रही होती है, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो बेहतर नींद आती है, और जब आप सोएंगे बेहतर तरीके से, यानी कि साउंड स्लीप, जब आप सोते हैं तो आपकी बॉडी बहुत अच्छे से रिपेयर करती है और नेक्स्ट डे हम बहुत एक्टिवली उठते हैं। एक्सरसाइज कई बार हम लोग ये मानते हैं कि ये तो वेट लॉस के लिए है, हमें क्यों करनी है। तो मैंने बताया आपको हमें क्यों करनी है, इन सारी चीज़ों के लिए ज़रूरी है। तो एक्सरसाइज हमारा एम होना चाहिए, हमें डेली करना ही करना है, चाहे किसी भी फॉर्म में। अभी किसी भी फॉर्म में से मेरा मतलब है, आप वॉक कर सकते हैं, आप ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, यानी एक ही जगह पर तेज़ी से चलना। आप योगा के फॉर्म में कर सकते हैं, और डांस आपको पसंद है तो डांस कर सकते हैं, आप रस्सी कूद सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं, यानी कि जिस भी फॉर्म में आपको पसंद है आप उसको इंक्लूड करिए। लेकिन मैंने बताया ना, एक ही दिन में कई बार लोग मोटिवेट होकर एकदम से करना बहुत सारा शुरू कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको 5 मिनट 10 मिनट से स्टार्ट करना है और लगातार उसको बढ़ाते हुए आधे घंटे तक अपना लेके जाना है। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो होगा क्या कि नेक्स्ट डे आपका स्किप नहीं होगा, आप रेगुलर वे में उसको कर पाएंगे। वरना एक दिन आपने बहुत सारा कर लिया और नेक्स्ट डे आपका बॉडी पैनिक हो गई और आपने फिर नहीं किया, तो इससे क्या होगा, आपका रूटीन ब्रेक होता है और आपकी बॉडी जो रिकवरी मोड पे जा रही होती है वो स्टॉप कर देती है।
आप अच्छे से जो रिज़ल्ट उसके मिलने हैं वो नहीं ले पाते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करूँगी कि ग्लोबल न्यूट्रिशन फ़िलॉसफ़ी कहती है कि 20% एक्सरसाइज और 80% न्यूट्रिशन यानी आपकी डाइट जब मिलती है तो वो 100% फिटनेस की ओर आपको लेके चलती है। तो अगर आपने 20% किया ही नहीं, 80% आप ले रहे हैं डाइट, तो ये 100% तो नहीं होने वाला। तो इसलिए 20 और 80 को अगर हम करेंगे तो ये 100% होने वाला है, जो कि रिज़ल्ट बेहतर आपके आने वाले हैं। अब आई होप मैं बहुत सारी चीज़ें आपके शेयर कर चुकी हूँ और आपको समझ में भी आई होंगी। चलते चलते एक छोटी सी टिप आपको देते जाऊँगी कि कभी भी खाना खाने के बाद तेज़ वॉक पर ना जाएं, तेज़ वॉक ना करें। मोस्टली लोगों को मैंने देखा है कि टाइम की कमी की वजह से रात को खाने के बाद वॉक पे चले जाते हैं और आधा घंटा वॉक करके आते हैं। ये आपको वॉक करना है, स्लो वॉक, एकदम जिसको टहलना बोलते हैं ना, बहुत धीरे धीरे 10 से 15 मिनट। क्योंकि खाना खाने के बाद क्या होता है ना, बॉडी जो होती है आराम की मुद्रा में जाना स्टार्ट कर देती है। तो उस समय अगर आप उसको एक्टिव मोड में लाओगे, मूवमेंट तेज करोगे, तो क्या होगा, एक तो आपका डाइजेशन में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। जो भी खाना होता है वो अपर साइड की ओर आएगा और एसिडिटी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बनेगी आपको, और दूसरा पेट में दर्द होगा, तो ये ब्लॉटिंग वगैरह होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये चीज़ें ना करें। तो आई होप बहुत सारी चीज़ें आज के टॉपिक पे मैं बता पाई हूँ। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव आपको लगी है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। और आज कमेंट में ज़रूर लिखना कि मैं अपने आप को प्रायोरिटी पर रखती हूँ और अपने स्वास्थ्य के लिए आज ही नहीं शुरुआत करना स्टार्ट करती हूँ। तो थैंक यू सो मच। आपके जो कमेंट है वो मुझे लगातार मोटिवेट करते हैं कि मैं और कुछ अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करूँ। तो थैंक यू सो मच आप सभी का।